अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने 4 तस्वीर हैं। एक एस्ट्रोनॉट जो चाँद की सतह पर खड़े हैं, एक प्लेट में सलाद है, कुछ बच्चे हैं जो बैठ के पढ़ रहे हैं, सामने सूरज है, पानी है, बादल हैं। इन चारों तस्वीरों में कॉमन क्या है? जब एक साइंटिस्ट इन्हें देखेगा तो वो कहेगा कि इनमें कॉमन है मैटर। ये तमाम चीज़ें जो हमें इन चारों तस्वीर में नज़र आ रही हैं, ये मैटर पर मुश्तमिल हैं। ये मैटर है। मैटर के बारे में हम जानते हैं कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और कुछ जगह घेरती है, मैटर कहलाती है। वैसे मैस और वज़न सेम नहीं होते, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसे फ़िलहाल एक ही कंसिडर करेंगे। अब अगर हर चीज़, कायनात की हर चीज़ मैटर की बनी है, तो फिर मैटर खुद किससे बना है? मैटर बना है बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। अब एटम्स इतने छोटे हैं, इस बात का अंदाज़ा इससे करें कि इस सुई की नोक पर तकरीबन 10 लाख एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी एटम्स को अगर तरतीब में रखा जाए तो इसकी नोक पर तकरीबन 10 लाख एटम्स चाहिए होंगे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए। एटम खुद किससे बना है? ये बहुत छोटा एटम खुद मजीद छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इनको हम एटम के सब पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये एटम के मजीद छोटे पार्टिकल्स हैं जो एटम में पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये एटम की कंपोजिशन है। अगर हम बताएं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ कहाँ किस तरतीब से पाए जाते हैं, तो इसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहेंगे। जैसे प्रोटॉन सेंटर में, न्यूट्रॉन भी सेंटर में, सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइडों पर मदार में घूम रहे होते हैं, ये मदारों में पाए जाते हैं। तो जो सेंट्रल पार्ट है ये न्यूक्लियस है, साइड वाले पार्ट्स ऑर्बिट या शेल कहलाते हैं। अभी इसको डिटेल में देखते हैं। अब हम एटम के तीनों छोटे पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके सब पार्टिकल्स हैं, उनका मुआवजा करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साइज में तकरीबन एक जैसे हैं। इलेक्ट्रॉन्स साइज में काफ़ी छोटे हैं। वज़न में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़े हैं, ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन का वज़न इन दोनों के मुकाबले में काफ़ी कम है। मैस इसका कम है। एक प्रोटॉन तकरीबन 1837 और बाज़ जगहों पर इसको 1838 भी लिखा गया है, 1838, या रफली अगर हम कहें तो 1840 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है एक प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज पाया जा रहा है उसकी मिकदार बिल्कुल उतनी है जितनी प्रोटॉन पर पाए जाने वाले चार्ज की है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो इसके ऊपर चार्ज भी थोड़ा होगा। नो, इसके ऊपर चार्ज उतना ही है जितना प्रोटॉन पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका चार्ज नेगेटिव है जबकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। अब थोड़ा और स्ट्रक्चर को देखते हैं एटम की। हमारे सामने एक एटम है। फर्ज करें कि इस एटम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। एक असूल याद रखें कि किसी भी एटम में प्रोटॉनों की तादाद और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर रहेगी। यानी अगर एक एटम में 11 प्रोटॉन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे। नंबर का मतलब, अब हमें पता है कि नंबर का मतलब अदद भी होता है और नंबर का मतलब तादाद भी होता है। तादाद, नंबर। अच्छा, पहले शेल, अच्छा इसमें जो इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो शेल्स पाए जा रहे हैं इनके भी नाम है। पहले शेल का नाम है के शेल, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन एंड सो ऑन। इस तरह टोटल 7 शेल्स हो सकते हैं, 7 शेल्स हो सकते हैं एक एटम में। और हर शेल की एक कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को रखने की।
फॉर एग्जांपल जो पहला शेल है के शेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह एल शेल, एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ये मैक्सिमम तादाद है। अब देखते हैं कि अगर ये जो हमारे सामने एटम है जिसमें प्रोटॉन 11 हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले शेल में 2, जाहिर है आ ही 2 सकते हैं। टोटल हमने कितने ड्रा करने हैं? 11 ड्रा करने हैं, क्योंकि प्रोटॉनों की तादाद 11 है। दूसरे शेल में 8, दो और 8 10 हो गए, और एक रह गया, एक हम तीसरे शेल में ड्रा कर देते हैं। ये जो तीसरा शेल है इस एटम का, ये सबसे बाहर वाला शेल है। सबसे बाहर वाले शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, ये वैलेंस शेल भी कहलाता है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एटम की जो केमिकल नेचर है, उसकी केमिकल खसूसियात हैं, वो इस आखिरी शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर और इस पर डिपेंड कर रही है। लिहाजा इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखें कि एटम की जो पहचान है ना, मेन पहचान, वो एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। प्रोटॉन्स की तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। इसको Z से जाहिर करते हैं। अगर इसमें 11 प्रोटॉन है तो इसमें Z की वैल्यू 11 होगी, यानी Z 11 के बराबर है। इसको प्रोटॉन नंबर कह लें, एटॉमिक नंबर कह लें, Z लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, अब देखते हैं हम मैस नंबर को। मैस नंबर का मतलब है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, यानी टोटल एटम का वजन कितना है। ये अंदाजा करने के लिए हम मैस नंबर लेते हैं। वैसे तो होना चाहिए प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन जमा इलेक्ट्रॉन, तीनों पार्टिकल्स, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत ही कम है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को ही जमा करते हैं। तो मैस नंबर बराबर होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, यानी Z जमा न्यूट्रॉन, ये टोटल वजन इसका मैस नंबर आ जाएगा। इसे हम मैस नंबर कहते हैं, ए से जाहिर करते हैं इसे। फॉर एग्जांपल इस एटम में जो प्रोटॉन है वो 11 है, जमा न्यूट्रॉन जो है वो 12 है, तो इसका मैस कितना आएगा? 23। 23 इस एटम का मैस है, वजन है टोटल। अच्छा, साइंसदानों ने एटम को पहचानने के लिए, एटम की मुख्तलिफ किस्मों को पहचानने के लिए उनको नाम दे दिए, और वो पहचान होती है प्रोटॉन नंबर से, जो इसमें 11 है। जिस एटम में 11 प्रोटॉन होंगे उसको साइंसदानों ने सोडियम कह दिया। इसको सोडियम को एक सिंबल Na से जाहिर करते हैं। Na का मतलब है, यानी लंबा सोडियम लिखने की बजाय Na लिख देंगे तो ये भी सोडियम ही है, इसे सिंबल कहते हैं। Na इज सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल है। अच्छा, जब हम Na लिखा हुआ देखेंगे तो हमें फौरन देखते ही समझ आ जाएगी कि ऐसे एटम की बात हो रही है जिसमें प्रोटॉनों की तादाद 11 है। अब इसमें 11 का लफ्ज लिखा नहीं हुआ, लेकिन सोडियम का लफ्ज, Na का लफ्ज है ही 11 प्रोटॉनों वाले एटम्स के लिए। तो जब Na हमने लिखा हुआ देखा, हमें समझ आ गई कि इसमें 11 प्रोटॉन है, लेकिन इससे हमें इसका मैस नंबर नहीं पता लगता। वो बुक्स में बाजुकात हम मैस नंबर अलग से लिख देते हैं, जैसे Na लिखें ऐसे और इसके बाद 23 लिख दिया, यानी 11 प्रोटॉन और आगे छोटी सी डैश डाल के उसका मैस लिख दिया जाता है। अगर आप 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉनों की तादाद आ जाएगी। अब इतनी सी चीज को देखने के बाद, महज ये देखने के बाद हमें क्या क्या पता लग गया? हमें 11 Na देखते ही पता लग गया कि प्रोटॉन है 11। ये हमें पहले ही पता है कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। और न्यूट्रॉन 23 में से 11 को माइनस करें और न्यूट्रॉनों की तादाद आ जाएगी
12। यानी सिर्फ सोडियम को देखने के बाद, सोडियम के आगे ये 23 इसका मैस लिखा हुआ है, ये देखने के बाद हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों की तादाद पता लग गई। जब हमें इन तीनों की तादाद पता लग गई तो फिर हम एटम का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और फिर तीसरे में मैक्सिमम 18 के असूल के ऊपर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। अगरचा इसमें कुछ थोड़ी छोटी छोटी सी एक्सेप्शंस हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे देखेंगे कि कैसे होती हैं। एक ज़रूरी बात, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस टेस्ट लिंक पर क्लिक करें। जब आप इस टेस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज ओपन होगा। यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ अपने शहर का नाम लिखें और स्टार्ट टेस्ट के बटन पर क्लिक करें। तो 10 MCQs पर मुश्तमिल एक टेस्ट आएगा। अगर उस टेस्ट में आपके नंबर ज़्यादा होंगे तो टॉप 10 स्कोरर्स में आपका नाम और आपके शहर का नाम यहाँ जाहिर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।